Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject math class 4. Okay. एक्सरसाइज 8.3 हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.4 पर. ओके. आपने 8.3 में क्या पढ़ा था? एक्सप्रेस इन किलोमीटर या किलोग्राम, ग्राम, ये सब पढ़ा आपने, है ना. अब इसमें आपको पढ़ना है एक्सप्रेस इन मिलीलीटर्स एंड एक्सप्रेस इन लीटर्स. तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml होते हैं. ओके. जैसे आपने जाना कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सेम कंडीशन में 1 लीटर इज इक्वल टू आपके होते हैं 1000 ml. ओके. 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं आपके. इसमें यहाँ पे आपको यही दिया गया है एक्सप्रेस इन मिलीलीटर्स में आपको इसको चेंज करना है. ओके. तो आप लीटर को मिलीलीटर्स में कैसे चेंज करोगे, चलिए देखते हैं. एक्सप्रेस इन मिलीलीटर्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4/1/2 लीटर्स. सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको आप पहले सॉल्व कर लोगे. तो आप सॉल्व इसको कैसे करोगे? 4 2 जा 8 एंड 8 में 1 को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 9. 9/2. ओके. इंटू 1000 ml. ठीक है. मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए थे मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए, है ना. तो आपने सब लोगों ने आपने ये किया कि ये तो आपको पता हो गया कि 4 × 2 + 1 करना है. ठीक है. आपने ये सब किया भी. ओके. बहुत सारे बच्चों ने ये सब किया, बट जो डेनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है तो क्या चीज़ किस में लिखाएगा ये आप नहीं जान पाए. इसके लिए ये है कि जो आपका डेनोमिनेटर है वो आपका सेम रहेगा नीचे में जैसे का तैसा. ओके. तो ये बात आप मेमोराइज कर लीजिए एक बार अच्छी तरीके से कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन को करते हैं तो 4 2 जा 8 + 1 उसमें हमने किया. ये बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. बट 9 तो आपने ले आया, बट इसके नीचे में आपको क्या लिखना है ये आपको पता नहीं है. तो इसके नीचे में सेम डेनोमिनेटर, अगर इसमें डेनोमिनेटर 2 है तो आपका 2 ही रहेगा. ओके. तो आपने पहले इसको सॉल्व किया, आपको मिला 9/2. ओके. अब आपको पता है, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. मैंने आपको पहले बताया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ओके. तो यहाँ पे आप 1000 ml को इंटू करोगे. ओके. तो आप जब इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 9/2 इंटू 1000. तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2 and 1000 को. तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 और 2 0 आपके पास और लग रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया? 9 × 500. 9 5 जा होता है 45 एंड 00 ml. ओके. इस तरीके से आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर पालोगे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी में दिया है 2 1/4 लीटर. सेम आप यही करोगे. यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. देयरफॉर 2 1/4 इंटू 1000 ml, इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. सेम आपने ये किया 4 2 जा 8 + 1 तो 9/4 इंटू 1000. फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8. अगर आपको इस तरीके से कैंसिल करना नहीं आता है तो सीधी सी बात है, आप इस तरीके से 4 and 1000 को डिवाइड करोगे. ओके. तो 4 2 जा आपका यहाँ पे हो गया 8 माइनस यहाँ पे 2 बचा, आपने 0 लिया. 4 5 जा होता है 20, है ना, क्रॉस हो गया. फिर आपने 0 लिया एंड 4 0 0. ओके. तो इस तरीके से 250 में आप इसको काट दोगे. ओके. ये आपका रफ कार्ड रहेगा जो आप इसको 4 और 1000 को डिवाइड करोगे. ओके. फिर आपने इसको कैंसिल किया तो 250 मिला. फिर 9 × 250 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा ये आपका इतने ml में आंसर रहेगा. ओके. क्वेश्चन नंबर C D E और F. ओके. C D E एंड F, दिस इज योर होमवर्क. ओके. तो आप इसको होमवर्क करिए, डन करिए और आप इसको मेरे को व्हाट्सएप में डालिए. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस इन लीटर्स. ओके. आपने पहले मिलीलीटर्स में चेंज किए, अब आपको मिलीलीटर्स में दिए हैं, उसको आपको लीटर्स में चेंज करने हैं. तो सेम कंडीशन आप क्या करोगे जो आपने पहले भी किया. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये दिया है एक्सप्रेस इन लीटर्स. मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताती हूँ. 2000 ml दिया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 के ए. यू नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. आप ये जानते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो आप ये भी सीधी सी बात है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. ओके.
देयरफॉर आपको क्या दिया गया है, 2000 ml दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसको जैसा आप किलोमीटर्स और मीटर्स में करते थे, इसको आप डिवाइड करोगे 1/1000 इंटू 2000। 1 2 3 1 2 3 3030 कैंसिल हो गए एंड 2 1 जा 2 लीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, बी दिया है 3500 ml। सेम आप यही करोगे, आपको सेम लिखना है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। देयरफॉर 5000 ml इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 3500। 10 10 10 10 आपने 220 जो है कैंसिल कर दिया एंड आपके पास बचे 35/10। तो जब आप इसको 10 को 35 से डिवाइड करते हो तो आपको 3.5 लीटर जो है आपको आंसर मिलेगा। ओके, आपको सेम इसी कंडीशन में क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई एंड एफ ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर इज 1500 ml of orange juice to be filled equally into 250 ml bottles. How many bottles would be required? ओके, आपको जूस कितने दिया गया है, ऑरेंज जूस आपको 1500 ml। ओके, और आपको इक्वली 250 ml बॉटल्स में इसको आपको इक्वल भरना है। तो आप जो है कितनी बॉटल्स भरोगे, है ना, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। टोटल क्वांटिटी आपको क्या दी गई है ऑरेंज जूस की, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इज इक्वल टू 1500 ml। कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 250 ml। नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, तो आप क्या करोगे, 1500 डिवाइडेड बाई 250। ओके, जब आप 250 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 6। ओके, इसका आंसर आपका क्या जाएगा, 6 बॉटल को जब आप 250 की 6 बॉटल आप भरोगे तो ये कितना हो जाएगा, या तो आप इसको इस तरीके से प्लस कर सकते हो 6 टाइम में, या तो आप इसको डिवाइड कर लेना 250 इंटू 6 में, तो आपको इतना मिलेगा 1500। ओके, आगे समझ में आप इसी तरीके से लिखोगे इसको, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल एंड नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, कितनी बॉटल्स आपको भरनी है, कितने बॉटल्स आप भर सकते हो। 250 ml अगर आप भरते हो तो 1500 ml को आप कितने बॉटल में भर सकते हो, तो आप 6 बॉटल में भर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ जग इज 1/2 लीटर। द जूस ऑफ हाउ मेनी 500 मिलीलीटर्स कार्टून ऑफ जूस कैन बी poured into it। ओके, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ जग की कैपेसिटी आपको दी गई है, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1/2 लीटर को आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1000 ml। ओके, लीटर को आप ml में कन्वर्ट करोगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 एंड 00, तो 7 5 जा आपको हो गया 3500 ml। ओके, आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपको लीटर में दिया गया है उसको आपने ml में पहले कन्वर्ट कर लिया। ओके, एंड कैपेसिटी ऑफ 1 कार्टून ऑफ जूस, कैपेसिटी कितनी है 1 कार्टून जूस की, 500 ml। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्टून कैन बी poured इनटू द जग। ओके, आप कितने जग भरोगे, तो सेम आपको ml में आपने चेंज कर लिया है, तो आपको जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड किया 3500 डिवाइडेड बाई 500 ml। ओके, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो इसमें आप 7 बॉक्स जो है भर सकते हो। ओके, सेम है, आपको यही करना है, सिर्फ हमने ये किया कि ऊपर वाले
क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमको दोनों चीज़ें ml में दी गई थी, है ना। हमको ऑरेंज जूस की क्वांटिटी भी हमको ml में दी गई थी एंड बॉटल भी हमको ml में दिया गया था। बट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ml में नहीं दिया गया था, लीटर में दिया गया था, है ना। इसलिए हमने लीटर में जो दिया गया था उसको ml में कन्वर्ट किया, और जब हमको दोनों ml में मिल गया, जब हमने कन्वर्ट कर लिया, तब हमको पता चला कि हम उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और कितनी बॉटल हम उसमें पैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राकेश इन मेकिंग 20 cups ऑफ टी, हाउ मच मिल्क विल ही नीड इफ 200 ml ऑफ मिल्क इज नीडेड फॉर ईच कप। ओके, नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी, कितनी कप्स दिए गई हैं, 20 कप्स। मिल्क नीडेड फॉर 1 कप, 1 कप के लिए कितनी मिल्क लग रही है आपको, 200 ml। ओके, देयर फॉर मिल्क नीडेड फॉर 20 कप, तो 20 कप के लिए आपको कितनी मिल्क लगेंगी, तो आपको अगर 1 कप के लिए लगता है 200 ml, तो आप क्या करोगे, 20 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आप मल्टीप्लाई करोगी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको आपको अपने से समझना है कि वो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, इज दैट ओके ना। नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी, 20 कप्स दिए गए हैं। मिल्क नीडेड फॉर 1 कप, मिल्क कितना लगता है 1 कप में, 200 ml। देयर फॉर मिल्क नीडेड फॉर 20 कप, तो 20 कप्स में हमको कितने मिल्क लगेंगे, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि इसको 200 ml एंड 20 कप को, तो आपको कितना दूध लगेगा, 4000 ml जो है आपको, या 4 लीटर जो है मिल्क आपको लगेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में लिखिए, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क में आप उसको सबमिट करिए बना के। अभी के लिए थैंक यू।